नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे हर घर लखपति स्कीम। ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य और किन महिलाओं के लिए या किन व्यक्तियों के लिए शुरू की गई और क्यों ये इतना इसके बारे में बढ़ चढ़ कर आजकल आ रहा है। तो इसी को वीडियो को लेकर डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टेट बैंक आरडी स्कीम 2025 यानी कि एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम एक नई और आकर्षक बचत योजना है जो भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को नियमित बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो छोटी छोटी बचत से एक बड़ी रकम जमा करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग होते हैं जिनके जो फिक्स मासिक सैलरी के ऊपर काम करते हैं, उनसे बचत नहीं हो पाती, उनके लिए स्कीम शुरू की गई है। उसके अलावा जो छोटे कर्मचारी होते हैं या छोटे मजदूर होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है और फिर भी वो बचत करके अपना सेविंग करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए स्कीम शुरू की है जिसमें आप बहुत छोटी रकम जो है सेविंग करके अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हो। इस स्कीम के तहत ग्राहक हर महीने केवल 591 रुपये जमा करके 10 साल की अवधि में 1 लाख या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। और यह न केवल एक सुरक्षित निवेश विकल्प है बल्कि लोगों को वित्तीय अनुशासन सिखाने का एक प्रभावी तरीका भी है। यानी कि आप हर महीने का लगभग 600 रुपये का आसपास आप मान के चलिए, इतना हर महीने का आपको बचाना है और 10 साल में आप 1 लाख रुपये बचा पाओगे। तो इस कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि आप हर महीने का 600 रुपये बचाओ, आप 1000 रुपये बचा सकते हो, 1200 रुपये बचा सकते हो। जिस हिसाब से आपकी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसे बचा सकते हो। और ये आपको अनुशासित करने का तरीका भी है कि आप फिजूल खर्ची ना करें और आने वाले भविष्य के लिए आपके पास चिंता का विषय ना रहा, आपके पास अपनी बचत रहे। तो देखिए क्या है ये स्कीम कि एसबीआई हर घर लखपति स्कीम एक विशेष प्रकार की रिकरिंग डिपॉजिट योजना है और ये एक प्री कैलकुलेटेड आरडी स्कीम है। इसमें ग्राहक नियमित रूप से एक निश्चित राशि जमा करते हैं। तो देखिए इस योजना में किस प्रकार से क्या होता है कि स्कीम का नाम है एसबीआई हर घर लखपति स्कीम। स्कीम का प्रकार है रिकरिंग डिपॉजिट। न्यूनतम मासिक राशि की अगर हम बात करें तो 591 यानी कि लगभग 600 रुपये और अधिकतम जमा राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कोई सीमा नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपके पूरे मंथली 20,000 रुपये पूरे के पूरे खर्च हो जाते हैं, आपको बड़ी टेंशन हो रही है कि कैसे हम सेविंग करें, तो आप उन 20,000 रुपयों में से हर महीने के आप 2,000 रुपये सेविंग कर सकते हैं और 18,000 रुपये आप अपना खर्च कर सकते हैं। जितने हो सकता है आप 3,000 रुपये उनमें से बचाइए, 1,500 रुपये बचाइए। कहने का मतलब ये कि आपको अनुशासित कर रहे हैं कि हाँ हर महीने में इतना ही खर्चा करना है, इतनी सेविंग करनी है तो करनी है। और देखते ही देखते आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं मानोगे। जैसे कि मान लीजिए आप हर महीने के 2,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो एक साल के आपके 24,000 रुपये हो गए। तो जरूरी नहीं है कि आप 2,000 रुपये ही जमा करें, आप 5,000 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये खर्चा भी फिजूल खर्च भी रुकेगी उससे, क्योंकि जब हाथ में पैसा होता है तो हम लगता है कि ये है, ये ले आता है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते, तो ये जो चीज़ होती है वो बचेगी और आपके लिए एक भविष्य की चिंता का विषय नहीं रहेगा कि हमारे पास सेविंग नहीं है, ये नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसके साथ ही साथ आपका पैसा सेव हो रहा है फ्यूचर के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्याज भी मिल रही है। तो वो कितने परसेंट है ये देखिए। ब्याज दर की अगर हम बात करें तो जो सामान्य नागरिक है उनके लिए 6.75% है और जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए 7.25% है। इसकी अवधि की अगर हम बात करें कि ये कितने टाइमिंग तक हमें सेविंग करनी है, तो ये 3 साल तक आप कर सकते हो। इसकी न्यूनतम सीमा 3 साल है और अधिकतम सीमा 10 साल है। और लक्षित समूह यानी कि सभी आयु वर्ग के लोग, जो भी किसी भी एज लिमिट का हो, किसी भी एज से रखता हो, वो कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सभी इसमें सेविंग कर सकते हैं। और खाता खोलने की पात्रता क्या रहेगी कि 10 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इसमें खाता खोल सकते हैं। अब हम बात करें कि हर घर लखपति स्कीम की मुख्य विशेषताएं अगर हम बात करें कि क्या क्या है, तो न्यूनतम निवेश यानी कि आप हर महीने केवल 600 रुपये के आसपास यानी कि 591 रुपये स्कीम में शामिल हो सकते हैं।
ये एक बहुत ही लचीली अवधि है। इसकी स्कीम 3 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए उपलब्ध है, यानी कि आप कम से कम आपको 3 साल के लिए इसमें सेव करना है, और जब तक आप चाहो 3 साल के बाद 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में कभी भी आप अपनी डिपॉजिट राशि को निकलवा सकते हो। ब्याज भी देखिए, इसमें सामान्य नागरिकों को 6.75% दिया जा रहा है, और वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो एज्ड है उनको 7.25% की वार्षिक ब्याज दर भी आपको यहाँ पे मिल रही है। अब सभी के लिए ये उपलब्ध है, यानी कि 10 साल से बड़े बच्चों के लिए भी ये उपलब्ध है। तो ये स्कीम सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए, नाबालिग भी कर सकते हैं इसमें निवेश, 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी इसमें निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करें कि ये स्कीम में कैसे निवेश करें, तो एसबीआई शाखा में आप जाकर, आप अपने नज़दीकी एसबीआई बैंक की शाखा में जाकर अब इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से। यानी कि अगर आप एसबीआई के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो घर बैठे ही इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं योनो ऐप के जरिए, यानी कि एसबीआई को योनो ऐप डाउनलोड करके भी आप इस स्कीम में आसानी से निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एसबीआई रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें निवेश की अवधि या ग्राहक के प्रकार किस प्रकार से निर्भर करती है। तो ये देखिए जी, यानी कि अलग अलग टाइम लिमिट के लिए अलग अलग आपकी जो है सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों में ब्याज दर रहेगी। यानी कि मान लीजिए आप 1 वर्ष से 2 वर्ष से कम में अगर आप अपनी राशि बचत कर रहे हैं तो सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर रहेगी 6.80% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहेगी 7.30%। अब मान लीजिए कि आप 2 वर्ष से 3 वर्ष से कम हैं तो 7.7% आपकी ब्याज वर्ष प्रतिवर्ष रहेगी, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% प्रतिवर्ष रहेगी। और 3 वर्ष से 5 वर्ष से कम में आप 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक आप अगर अपना सेविंग कर रहे हैं तो आपकी ब्याज दर रहेगी 6.75%, और वरिष्ठ नागरिकों में अगर हैं आप तो आपकी रहेगी 7.25%। अगर 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक आप अपनी सेविंग कर रहे हैं तो यहाँ आपकी बचत रहेगी 6.50% और 7% वरिष्ठ नागरिक अगर आप हैं तो। अब हम बात करें कि इसके फायदे क्या हैं। पहली बात तो आपको बचत की आदत हो जाएगी, यानी कि नियमित बचत की आदत। ये स्कीम आपको हर महीने छोटी छोटी बचत करने की आदत डालती है। वह सुरक्षित निवेश, यानी कि एसबीआई एक सरकारी बैंक है, इसीलिए आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, आपको वो भी डर नहीं है। गारंटेड रिटर्न, यानी कि आपको पहले ही पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। कर लाभ, यानी कि इस स्कीम में दिए गए निवेश पर आप टैक्स बेनिफिट भी पा सकते हैं। और लचीला विकल्प, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निवेश की राशि और अवधि भी चुन सकते हैं कि आपको अपनी कितनी राशि और कितने समय तक आपको इसमें इन्वेस्ट करनी है। अब ये देखिए कि एसबीआई हर घर लखपति स्कीम विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो लोग हर महीने नियमित आय कमाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। छोटे व्यापारी जो नियमित बचत करना चाहते हैं, गृहिणियां यानी कि जो घर में जो काम करने वाले कामकाजी महिलाएं होती है, जो अपने घर के काम खत्म करने के बाद छोटा मोटा कुछ काम करके अपनी पैसा जो जमा करती है उसको वो अपने इसमें निवेश कर सकती है, यानी कि घर की बचत से हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जमा कर सकती है। छात्र अपनी पॉकेट मनी से बचत की राशि निवेश कर सकता है। रिटायर्ड लोग अपनी पेंशन का एक हिस्सा इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एसबीआई आरडी अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपका पहचान कार्ड, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आप ले जा सकते हैं। पते का प्रमाण, यानी कि बिजली का बिल व टेलीफोन बिल या पासपोर्ट अगर आपके पास में हो तो, और हाल ही में आपकी खींची गई एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। पैन कार्ड या फॉर्म 60 आपको, अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो फॉर्म 60 आपको भरना पड़ेगा। अब हम बात करें कि टैक्स का प्रावधान किस प्रकार से है कि अगर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज ₹40,000 सामान्य नागरिकों के लिए और ₹50,000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए से अधिक है तो उस पर टीडीएस लागू होगा। यानी कि मान लीजिए एक वर्ष में आपका ब्याज 40,000 है या वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये हैं तो वहाँ पर आपके टीडीएस लागू होगा, यानी कि टैक्स डेड्यूकेट एट श्योर्स। यानी कि टीडीएस की दर 10% है, लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं दिया गया तो ये दर 20% हो जाएगी।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आरडी में किए गए निवेश पर कर छूट का लाभ भी आप उठा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें लोन की भी सुविधाएं होती है। वो किस प्रकार की, अगर आपने आरडी खाते में जमा राशि के 90% तक का लोन ले सकते हैं। लोन पर ब्याज दर आरडी की ब्याज दर से थोड़ी अधिक होगी और यह सुविधा आपको आपातकालीन स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मान लीजिए कि घर में किसी की शादी ब्याह हो गई या अचानक आपके एजुकेशन के खर्चे बढ़ रहे हैं तो वहाँ ये आपके काम आएगा। दूसरी बात, समय से पहले आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। खाता खोलने के 6 महीने के बाद ही समय से पहले पैसे निकाले जा सकते हैं। समय से पहले पैसे निकालने पर एक छोटा सा जुर्माना लगाया जाता है और अगर लगातार 6 किस्तें नहीं जमा की जाती है तो खाता अपने आप ही बंद हो जाता है। और इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो ये अपनी मासिक राशि जमा करके दर्ज करेंगे। निवेश की आपको अपनी अवधि चुननी है। यहाँ पे ब्याज दर भी आपको मिल रही है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में आपको सभी तरीके से फ़ायदा भी फ़ायदा है। तो जो छोटे व्यापारी लोग हैं, जो मतलब सरकारी कर्मचारी, उनके लिए योजना बहुत ही लाभदायक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी जो छोटे व्यापारी या छोटे जो मासिक हर महीने की जो फिक्स जिनकी आय है वो लोग इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें और इस योजना का लाभ ले सकें। धन्यवाद।